हमें बोर्ड पे विलियन अध्याय से एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न लिखे हुए हैं। हमें इसे सॉल्व करना है। आप ध्यान से इस प्रश्न को देखें और इसे समझने का प्रयास करेंगे। 1 ग्राम Na2CO3 तथा NaHCO3 के सममोलर मिश्रण, Na2CO3 और NaHCO3 का हमें द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, उनका कुल द्रव्यमान दिया हुआ है। दोनों को मिलाने से कितने ग्राम का? 1 ग्राम। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि इनकी मोलों की संख्या जो है वो समान है, इसलिए यहाँ पे सममोलर मिश्रण लिखा हुआ है। से पूर्णतः अभिक्रिया करने हेतु, इस मिश्रण से पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए 0.1 mHCl, यानी कि विलियन जो है आपका कितने मोलरता का है? तो मोलरता हमें दिया हुआ है 0.1 मोलर HCl विलियन के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है मोलरता बराबर तो मोलों की संख्या बट्टा आयतन होता है। तो अगर हमें HCl के मोलों की संख्या मिल जाए तो हम लोग जरूर बता सकते हैं कि कितने आयतन की आवश्यकता होगी। अब HCl की मात्रा बताने के लिए, क्योंकि HCl इनसे पूर्णतः अभिक्रिया करना चाहिए, तो HCl इनसे पूर्णतः अभिक्रिया करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि NaHCO3 और Na2CO3 की कितनी मात्रा चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको जरूर से ये समझ में आएगा। तो हमें बोला हुआ है कि इनका कुल द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो माना Na2CO3 का द्रव्यमान, हमने मान लिया Na2CO3 का द्रव्यमान x है, तो NaHCO3 का द्रव्यमान कितना? तो NaHCO3 का द्रव्यमान 1 - x ग्राम लिख सकते हैं। क्यों? जैसे अगर कुल द्रव्यमान 100 है, अगर कोई 20 ग्राम है तो दूसरा कितना होगा? 100 - 20 यानी 80 ग्राम। तो अगर कुल द्रव्यमान 1 है, इसका x ग्राम है, तो दूसरे का 1 - x ग्राम। अब हमें बोला हुआ है कि इनके मोलों की संख्या समान है, सममोलर मिश्रण है। मोलों की संख्या अगर समान है तो हमें पहले मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता है। चलिए दोनों के मोलर द्रव्यमान को निकालते हैं। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 गुना 3 48, 12 60, 60 और 46 106। NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान, तो ये कितना? तो ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ से सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 16, ऑक्सीजन कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुना 3, 48, 12 60, 61 और 84। यहां तक जब हो गया तो आप कह सकते हैं मोलों की संख्या किसके? Na2CO3 के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। NaHCO3 के मोलों की संख्या द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, मोल। फिर से दोहरा रहे हैं, हम लोग किए क्या किया है। हमें बोला है कुल द्रव्यमान 1 है, तो किसी एक का द्रव्यमान अगर x माने तो दूसरे का द्रव्यमान 1 - x हो गया। अगली लाइन पे हमें दिखता है कि इनका जो मिश्रण है ये सममोलर मिश्रण है, यानी दोनों के मोलों की संख्या समान है। मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान निकालें और इससे मोलों की संख्या निकालें। और अब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, मोलों की संख्या तो समान है, तो x/106 = 1 - x/84। क्रॉस गुना कर रहे हैं, ये इस ओर आएगा तो 106 और 84 190। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर तो आ गया 106 बट्टा 190, और x मात्रा थी तो ग्राम। तो अभी में हमें x का मान मिल गया, तो x का मान मिल गया तो आप यहाँ से NaHCO3 का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और द्रव्यमान से ज़्यादा काम मोलों की संख्या का ही होगा, क्योंकि हम लोग स्टोइकियोमेट्री से हल करेंगे कि इसका इतने मोल तो उसके कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, समझ में आएगा, आप देखेंगे। तो हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए इस साइड को थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। हमने x निकाल लिया, तो अब हम लिख सकते हैं Na2CO3 के मोलों की संख्या
x बट्टे 106 106 190 जो x का मान आया और इसको 106 से भाग देना है। 106 कैंसिल तो 1/190 मोल। इसी प्रकार इसे भी निकालेंगे, लेकिन आप जानते हैं दोनों के मोलों की संख्या तो समान है, तो वो भी कितना आएगा, वो भी 1/190। आप चाहें तो आप x का वैल्यू यहाँ रखकर आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिएगा 1/190 ही ये रिजल्ट आ रहा है। तो अभी तक हमने पता कर लिया कि इनके कितने मोल या तो इस मिश्रण में हैं। अब इस मिश्रण से HCl को पूर्णतः अभिक्रिया करनी है, तो HCl को पूर्णतः अभिक्रिया करनी है तो समीकरण Na2CO3 HCl से अभिक्रिया करेगा, तो ध्यान दीजिए ये क्षार है, ये अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण बनेगा। आप खासियत जानते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो CO2 बनता है, और क्षार अम्ल की अभिक्रिया है तो जल भी बनेगा। केवल संतुलित कर लीजिएगा, तो 2 बार सोडियम तो 2 बार क्लोरीन भी चाहिए। अब आप चेक करें तो ये मेरा संतुलित हो गया है। यानी आप कह सकते हैं, हमने 11th में पढ़ा है रस समीकरण मिति या फिर स्टोइकोमेट्री, 1 मोल Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है। फिर से 1 मोल Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है। तो इतने मोल से कितने, इसके दुगने। अच्छा, उस पे आएंगे हम लोग, और एक समीकरण इसके लिए भी लिख ले रहे हैं। कार्बोनेट जैसे अभिक्रिया करता है, बाइकार्बोनेट भी अम्ल से सेम उत्पाद पे अभिक्रिया करता है। हो सकता है संतुलित करने में कुछ भिन्नता हो, और अगर आप चेक करें तो आपको दिख रहा है ये संतुलित है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए 1 मोल Na2CO3 1 मोल HCl से अभिक्रिया करता है, तो इतने ही मोल HCl से अभिक्रिया करेगा। तो थोड़ा सा हम लोग लिखते भी जाते हैं, तो चलिए दूसरी साइड पे हम लोग उसे लिख रहे हैं। इस समीकरण को देखकर आप कह सकते हैं 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल HCl अभिक्रिया करते हैं। 1 मोल Na2CO3 से पूर्णतः अभिक्रिया करने हेतु आवश्यक HCl के मोलों की संख्या एक मोल से अभिक्रिया करने के लिए कितने मोल, 2 मोल। तो Na2CO3 के 1 मोल तो नहीं है आपके पास, आपको पता है कि आपके पास 1/190 मोल है। तो 1/190 से अभिक्रिया करने के लिए दुगना 2/190 मोल। यानी Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए तो 2/190 चाहिए, लेकिन मिश्रण में तो NaHCO3 भी है, तो यहां से 1 मोल NaHCO3 से अभिक्रिया करने के लिए 1 मोल HCl। हेतु आवश्यक HCl के मोलों की संख्या तो 1 मोल NaHCO3 से अभिक्रिया करने के लिए 1 मोल चाहिए, तो इसके भी 1/190। तो 1/190 से अभिक्रिया करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 1/190, क्योंकि 1 के लिए 1, तो जितने भी उतनी ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें मिल गया HCl के कितने मोल चाहिए, इनसे अभिक्रिया करने के लिए 2/190, इससे अभिक्रिया करने के लिए 1/190, यानी दोनों को जोड़ दे तो हम लोग लिख सकते हैं 3/190, और HCl के मोलों की संख्या मिल गई। तो ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोलरता दिया हुआ है ना, मोलरता 0.1 है, तो मोलरता इक्वल HCl के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। तो मोलों की संख्या है, आयतन तो सहजता से निकल जाएगी। HCl के मोलों की संख्या तो आपको पता है Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए 2/190 चाहिए था, NaHCO3 से अभिक्रिया करने के लिए 1/190, यानी कि कुल 3/190। और आप जानते हैं मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या और इसे भाग देना है आयतन से, और आयतन जो होता है वो लीटर में।
मूलतः प्रश्न में है HCl के मोलों की संख्या 3/190 और आयतन को V से लिख लेते हैं। V ये दूसरी ओर गया। और यहाँ से जो आयतन आता है ये लीटर का ना, तो V तो आ गया 3/19 लीटर। ये 0.10 हो गए, 0 कैंसिल हो गया। हमें प्रश्न पे पूछता है बताइए कितने मिलीलीटर चाहिए, तो आप इसे मिलीलीटर पे बदलना, और मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और इसे जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये 157.8 मिलीलीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न पे समझा, थोड़ा ध्यान से आप इसे समझे रहिए। हमें सीधे सीधे HCl के मोलों की संख्या नहीं दी गई थी, हमें कहा गया था कि ये बताइए उनसे पूर्णतः अभिक्रिया कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमने NaHCO3 और Na2CO3 के मोलों की संख्या निकाला स्टाइकोमेट्री की सहायता से, फिर हमने HCl के मोलों की संख्या निकाला, और जब हमने मोलों की संख्या निकाल लिया तो फिर हमने इससे आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक प्रश्न हल किया NCERT से।